नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर रामनगर संगत मैदान से कांग्रेस जनों ने निकाली सद्भावना रैली। आगामी दुर्गा पूजा पर्व के मद्देनजर पियरी पुलिस चौकी में आहूत हुई बैठक। लंका थाना क्षेत्र में नगर निगम प्रवर्तन दल द्वारा चलाया गया अतिक्रमण अभियान। और सिगरा नगर निगम मुख्यालय से स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत निकाली गई जन जागरूकता रैली। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस जनों ने टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष पहुंचकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। कार्यकर्ताओं ने रघुपति राघव राजा राम के उद्घोष के साथ उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम की अगुवाई पूर्व विधायक अजय राय ने की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने हमेशा गांधी जी के बताए रास्ते पर चलने का कार्य किया है। आज देश में गांधी जी के विचारों का दुरुपयोग हो रहा है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। इस मौके पर राघवेंद्र चौबे, मनीष चौबे, राजेश्वर पटेल, पूनम कुंडू सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस के लोग महात्मा गांधी की जयंती पर एकत्रित होते हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि देश की काम करने के लिए, देश में अमन चैन के लिए हम कांग्रेस के लोग आगे बढ़कर काम करें। और जो देश के अंदर अभी स्थितियाँ चल रही हैं, जो वातावरण चल रहा है, कि गांधी के हत्यारों को महिमा मंडित किया जा रहा है, गांधी के हत्यारे को आगे बढ़ाया जा रहा है, उनकी फ़ोटो लगाकर पूजा की जा रही है। तो ये गांधी का देश है, गांधी के विचारों से चलने वाला देश है और कांग्रेस सदैव गांधी के विचारों पर शुरू से लेकर चली है और गांधी के विचारों से ही देश चलेगा। आज सभी कांग्रेस के लोग आके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उन्हें याद करते हैं। महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर राइफल क्लब में कार्यक्रम आयोजित कर आला अधिकारियों ने दोनों महापुरुषों को नमन किया। गांधी जयंती पर्व जनपद में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बापूजी के प्रिय भजन रामधुन का गायन, स्वच्छता विषयक कार्यक्रम आयोजित हुए। राइफल क्लब में भी कार्यक्रम आयोजित हुआ। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने सभागार में गांधी जी एवं शास्त्री जी के चित्र का अनावरण कर माल्यार्पण किया। इसके पश्चात जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने भी चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। अपने संबोधन में कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने सभी को गांधी जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दोनों महापुरुषों के आदर्शों से सीख लेकर हम सभी अपने जीवन शैली को सरल व मृदुभाषी बनाएं, स्वच्छता में विशेष योगदान दें। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने दोनों महापुरुषों के जीवन के कई पहलुओं का उल्लेख करते हुए दृढ़ इच्छा शक्ति से नैतिकता के साथ अपने को सबल बनाने पर जोर दिया। इस मौके पर डीडी सूचना SK दुबे, NIC के अविनाश शर्मा सहित कमिश्नरी के विभिन्न पटलों के कार्मिकों ने गांधी जी व शास्त्री जी के चित्रों पर पुष्प अर्पित किया। कार्यक्रम का संचालन AK सिंह ने किया। महात्मा गांधी और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की आज 2 अक्टूबर को जयंती है और उसी के लिए कलेक्ट्रेट में कार्यक्रम रखा गया है। आज जनपद के सारे जितने भी हमारे सरकारी कार्यालय हैं और जितने स्कूल्स हैं, वो सब में बहुत धूमधाम से गांधी जयंती और शास्त्री जयंती मनाई जा रही है। आज कलेक्ट्रेट के प्रांगण में भी हम लोगों ने ये जयंती मनाते हुए संकल्प लिया है कि सभी लोग उनके जीवन के आदर्शों पर चलेंगे और आने वाली पीढ़ियों को भी हम लोग अपने आचरण से उनके आदर्श सिखा के जाएंगे। हम लोग आज के जीवन में जो प्रासंगिक उनकी शिक्षाएं हैं उनको ग्रहण करेंगे और जैसे भारत स्वाभिमान होकर आगे बढ़ रहा है, उसकी योगदान हम भी वाराणसी में देते रहेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो यहाँ से स्वयं एक सांसद हैं, उनका क्षेत्र होने से विशेष हम लोगों की जिम्मेदारी है कि महात्मा गांधी जी के आदर्श पे चल के हम लोग इस वाराणसी को आगे लेके जाएं और पूरे प्रदेश की जो जनता एक्सपेक्ट करती है वाराणसी से, उस पे उसका स्थान हम लोग दिलवाएं। सिगरा नगर निगम मुख्यालय से स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत जागरूकता रैली निकाली गई।
सिगरा स्थित नगर निगम मुख्यालय से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत महापौर मृदुला जायसवाल के नेतृत्व में जन जागरूकता रैली निकाली गई, जो तिलक प्रतिमा साजन तिराहा से होते हुए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रांगण पहुंची, जहां गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर स्वच्छता के प्रति शपथ ग्रहण कराई गई। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से नगर आयुक्त प्रणय सिंह, अपर नगर आयुक्त देवी दयाल वर्मा, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर NP सिंह समेत नगर निगम के सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आज 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पे और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पे एक महाअभियान रैली स्वच्छता के लिए जागरूकता रैली हम लोग निकाल रहे हैं, जो नगर निगम से निकल करके काशी विद्यापीठ तक महात्मा गांधी परिषद तक जाएगा। ये रैली शहर के नागरिकों को जागरूक करने के लिए है कि नगर निगम को सहयोग प्रदान करके इस काशी को स्वच्छ बनाने में जितनी हमारी जिम्मेदारी है उतनी आपकी भी जिम्मेदारी है। ये जागरूकता रैली निकालने का एकमात्र जो हम लोग का है उद्देश्य कि हमारा शहर साफ सुथरा हो और स्वच्छता रैंकिंग में हम अव्वल आएँ। ये कोशिश हमारी बनी रहेगी, लेकिन जब तक आपका सहयोग नहीं होगा हम सफल नहीं हो पाएंगे। धन्यवाद। लक्सा स्थित काली मठ व मां लक्ष्मी के दरबार में आयोजित कार्यक्रम के दूसरे दिन श्रृंगार सहित भजन संध्या का कार्यक्रम संपन्न हुआ। लक्सा लक्ष्मी कुंड स्थित प्राचीन काली मठ के 3 दिवसीय संगीत समारोह व श्रृंगार महोत्सव की द्वितीय संध्या में मां काली का मेवे से भव्य श्रृंगार किया गया। साथ ही भाजपा संस्कृति प्रकोष्ठ महानगर वाराणसी के संयोजक गीतकार कन्हैया दुबे के संयोजन में भव्य भक्ति संगीत, गायन, वादन, नृत्य के माध्यम से कलाकारों ने मां के चरणों में हाजिरी लगाई। भाजपा महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय और विंध्याचल के प्रधान सिंगारिया पंडित शिवजी महाराज को पुजारी विकास दुबे ने माल्यार्पण, चुनरी और प्रसाद देकर उनका स्वागत किया। माता काली का षोडशोपचार विधि से पूजन करते हुए महंत पंडित ठाकुर प्रसाद दुबे ने नूतन वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कर मखाना, चिरौंजी, नारियल, किशमिश से भव्य श्रृंगार किया और मां की भव्य आरती की। संगीत समारोह की द्वितीय निशा का शुभारंभ दुर्गा प्रसन्ना के शहनाई की मधुर धुनों से हुआ। प्रसिद्ध तबला वादक पंडित अशोक पांडे और पंडित सुखदेव ने जुगलबंदी सवाल जवाब बजा करके सभी का मन मोह लिया। डॉक्टर ममता टंडन, सौम्या और पंडित रविशंकर मिश्रा ने कथक की बारीकियों के माध्यम से देवी स्तुति की। वहीं लोक गायिका गीतांजलि मौर्य ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति की। इस दौरान सभी भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। इसी कड़ी में लक्ष्मी कुंड लक्ष्मी मंदिर में मां का अलौकिक श्रृंगार हुआ। इस अवसर पर मां को नवीन वस्त्र धारण कराकर विभिन्न सुगंधित पुष्पों से श्रृंगार किया गया। इसके बाद माता को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पित कर मां का विशेष पूजन अर्चन किया गया। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण की भी आकर्षक सजावट की गई थी। जगमग जगमग ज्योत जलेगी, मन का मिटता अंधियारा है। दरबार सजा है, कहने की
गुरुजी किस तरह का श्रृंगार माता का चल रहा है? ये महालक्ष्मी मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर है काशी का। यहाँ पर 3 मूर्तियाँ विराजमान हैं, लक्ष्मी जी, काली जी और सरस्वती जी। और यहाँ पर 17 दिन का जो व्रत चलता है, 16 दिन का 17 दिन का, अष्टमी से शुरू होता है, अष्टमी तक चलता है। फिर इसके बाद में 2 दिन यहाँ श्रृंगार होता है, 9वीं को और 10वीं को। आज 10वीं का श्रृंगार है माता का, और 56 भोग का माता जी को प्रसाद का भोग लगाया गया है और ये भक्तों में बांटा जाएगा। ये कार्यक्रम चलता रहेगा रात्रि के 11 बजे तक। तो गुरुजी आज के दर्शन पूजन से किस तरह के फल की प्राप्ति होती है भक्तों को? आज लोग दर्शन पूजा करते हैं तो सुख संपत्ति के लिए या किसी प्रकार की बाधा हो तो माता जी का प्रसाद ले जाएं, यहाँ से खजाना ले जाएं, प्रसाद ले जाएं, अपने घर में रखें। तो जो भी कष्ट होगा उसमें निवृत्ति मिलेगी और निश्चित ही सफलता मिलेगी, ऐसी कामना है और ऐसी प्राचीन मान्यताएँ कि माँ लक्ष्मी जी का प्रसाद जो रखते हैं अपने घर में, तो निश्चित है कि उनके यहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर रामनगर संगत मैदान से कांग्रेस जनों ने सद्भावना रैली निकाली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर शास्त्री जी के गृह नगर रामनगर के संगत मैदान से कांग्रेस जनों ने विशाल सद्भावना रैली निकालकर श्रद्धांजलि दी। रैली से पूर्व आयोजित सभा में दोनों महान विभूतियों के चित्र पर माल्यार्पण व श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया गया और देश के लिए किए गए उनके महान योगदान की चर्चा की गई। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव अशोक कुमार विश्वकर्मा ने कहा कि एक ओर जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने संपूर्ण विश्व को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की सीख दी, तो वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी का सादगी भरा जीवन आदर्श एवं जय जवान जय किसान का नारा हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। इन दोनों महान विभूतियों का जीवन और उनके विचार युवा पीढ़ी के लिए सदैव अनुकरणीय एवं पथ प्रदर्शक रहेंगे। सभा के पश्चात संगत मैदान से अशोक विश्वकर्मा एवं रामनगर पालिका परिषद अध्यक्ष रेखा शर्मा के नेतृत्व में रैली निकाली गई, जो किला रोड से होते हुए शास्त्री चौक पर स्थित शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके निवास पर पहुंच उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ संपन्न हुई। रैली में महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री व भारत माता की प्रतिमूर्ति के साथ ही राष्ट्रीय ध्वज लिए रामधुन बजाते हुए बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे, जिनमें प्रमुख रूप से लक्ष्मेश्वर नाथ शर्मा, सरदार सतनाम सिंह, नरुल शेख इत्यादि लोग शामिल रहे। आज 2 अक्टूबर है। आज हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे 2 महापुरुषों का जन्मदिन है, महात्मा गांधी जी का, लाल बहादुर शास्त्री जी का। इसे राष्ट्रीय पर्व घोषित कर दिया गया है। रामनगर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ही राष्ट्रीय पर्व हमेशा मनाता है और बड़े गौरव की बात है कि रामनगर में के ही लाल बहादुर शास्त्री जी हैं और उनका जीवन यहीं पे काफ़ी समय तक बीता है। यही सबको शिक्षा दीक्षा हर कुछ हुआ है और हम सभी रामनगर वासी अपने को गौरवान्वित करते हैं कि हमारे रामनगर के इसी लाल कहा गया है कि गुजरी के लाल को प्रधानमंत्री बनाया गया, उनके द्वारा दिया गया नारा जय जवान जय किसान। आज के दिन हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे हमारे महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जो टारगेट से, जो मिशन से देश को आज़ाद कराएं और प्रधानमंत्री बने, जो संदेश देना चाहते थे कि हमारा देश हमेशा आगे बढ़े। अगर मंत्री के विचारों पर आगे बढ़ते हैं हमारा देश जरूर आगे बढ़ेगा और राष्ट्रीय आपसी सद्भावना बना के चलना चाहिए। अभी देखते हैं बहुत लोग महिलाओं को लेकर तरह तरह से और भी इसमें करते हैं, लेकिन महात्मा गांधी जी का यही निर्देश था कि जाति का भेदभाव हटाया जाए, महिलाओं को शिक्षा दीक्षा दिया जाए, कहीं से कहीं भेदभाव न समझा जाए। और हम सभी देशवासियों से यही अनुरोध करेंगे उनके बताए हुए चले चिन्हों पर और देश को आगे बढ़ाएं। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हेमू कलानी मंडल व हिंदू युवा वाहिनी महानगर द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई।
हेमू कलानी मंडल हिंदू युवा वाहिनी महानगर द्वारा भारत के प्रखर राष्ट्रवादी विचारधारा को समर्पित पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के शुभ अवसर पर लोहटिया स्थित लाल बहादुर शास्त्री स्मारक पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हिंदू युवा वाहिनी के विभाग प्रभारी वाराणसी मंडल अमरीश सिंह भोला ने राष्ट्रवासियों से शास्त्री जी के राष्ट्रभक्त विचारधारा से प्रेरित होकर राष्ट्र के विकास में योगदान देने का आग्रह किया। कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष अजय सिंह, महानगर मंत्री एवं मंडल प्रभारी बाबू यादव, मंडल उपाध्यक्ष शिवांशु यदुवंश इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है? आज देश के लाल, काशी के लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पे इस स्मारक समिति के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, हिंदू वाहिनी के हेमू कलानी मंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था। हम लोगों ने आज उनका स्मरण किया और लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो देश के लिए किया और जिस प्रकार से सीमित संसाधनों में उन्होंने काशी से लेकर के जो है राष्ट्रीय स्तर पे काशी की पहचान बनाई और राष्ट्रीय स्तर पे जो कार्य करके उन्होंने अमिट छाप छोड़ी है, उससे निश्चित तौर पे प्रत्येक व्यक्ति को सीख लेनी चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए कि आज की इस आधुनिक युग में ये संभव हो सकता है कि लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग जिन्होंने एक नारा दिया था जय जवान जय किसान का, और वो नारा इतना प्रचलित हुआ कि उससे प्रेरित होकर के बहुत सारे लोगों ने कृषि क्षेत्र में अच्छा काम किया, देश को लेकर के उन्होंने अच्छा काम किया जो है। तो लाल बहादुर शास्त्री प्रेरणा के स्रोत हम लोगों के हैं। आज हम लोगों ने जो है उनके स्मृति दिवस के अवसर पे यहाँ पे पुष्पांजलि किया और कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाने के लिए जो है प्रेरित भी किया और संकल्पित भी हुए। आज गांधी शास्त्री जयंती के अवसर पर हम लोगों ने गांधी और शास्त्री के कृतित्व और विचार और चरित्र के संदर्भ में यहाँ माल्यार्पण करके उनको अपना श्रद्धा सुमन दिया गया। इसमें हमारे काशी क्षेत्र के नौजवान युवा नेता भोलानाथ जी ने यहाँ आके अपने विचारों को प्रकट करते हुए श्रद्धा सुमन दी अपने कार्यकर्ताओं के साथ। मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। रहा सवाल शास्त्री जी का जय जवान जय किसान, जिस समय शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया उस समय हमारे देश में अन्न की संकट थी और जवानों की कमी थी, लेकिन शास्त्री जी विदाउट संसद बैठक अपने आवाज से उन्होंने कहा था कि एक दिन का भोजन छोड़ दो, अन्न से हमारा देश भर जाएगा। वही हुआ, हम बाहरी देशों से भिक्षा लेना बंद कर दिए। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि अपने घरों पर पौधा लगाओ, अपने घरों पर अन्न उगाओ। हम लोगों ने भीख मांगा, अमेरिका को सीधे से काटे के भगा दिया, चाइना को भगा दिया। आगामी दुर्गा पूजा पर्व के मद्देनजर पियरी पुलिस चौकी में बैठक आहूत हुई। आगामी दुर्गा पूजा पर्व के मद्देनजर एसीपी दशाश्वमेध अवधेश पांडे द्वारा पियरी पुलिस चौकी में बैठक की गई, जिसमें दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान आगामी त्योहार को कोविड-19 गाइडलाइन के अनुरूप मनाने पर चर्चा हुई। आज पियरी चौकी क्षेत्र में हम लोगों को पियरी चौकी में बुलाया गया, जहां पर कि दुर्गा पूजा के संदर्भ में आगामी जो नवरात्र के पर्व पर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापना होती है पूजा पंडालों द्वारा, उसके उपलक्ष्य में उनके संबंधित पदाधिकारियों को यहाँ पर आज पियरी चौकी पर बुलाया गया। और इस मीटिंग में हम लोगों के क्षेत्र के दशाश्वमेध क्षेत्र के एसीपी साहब थे और संबंधित चौकियों के चौकी प्रभारी श्रीमन नारायण पांडे जी, चौकी इंचार्ज पियरी, उनके द्वारा हम लोगों को सूचना दी गई और हम लोगों को मार्गदर्शन दिया गया कि कैसे आगामी नवरात्र में दुर्गा पूजा संबंधित कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए पूजा पंडालों में मूर्ति का विसर्जन से लेकर स्थापना से विसर्जन से लेकर सारी चीज़ों की जानकारी दी गई। उसी जानकारी के आधार पर हम लोग मूर्ति का विसर्जन भी करेंगे, स्थापना भी करेंगे और प्रशासन के गाइडलाइंस का पूरा पालन और सहयोग करेंगे। तो आगे भी कोई मीटिंग रखने वाले हैं? हाँ, आगे हम लोगों को सूचना दी गई। कल हम लोगों के
एसपी सिटी साहब के साथ ताज गंगे गदोलिया पर कल की सूचना दी गई है, जिसमें हम लोग सभी पूजा पंडाल के पदाधिकारी पूरी शक्ति और ऊर्जा के साथ पहुंचेंगे और प्रशासन के द्वारा जो भी गाइडलाइंस होगी उस गाइडलाइंस का फॉलो करेंगे और उनका सहयोग करेंगे। तो सर मगर आज जो यहाँ मीटिंग की गई है, जितने आपके मंडल के जो लोग थे जी, उसमें सब लोग उपस्थित थे कि कुछ लोग अभी नहीं, हम लोगों की संबंधित चौकी क्षेत्र में जितने भी पूजा पंडाल के पदाधिकारी थे, हमें जहाँ तक लग रहा है सभी लोग वहाँ उपस्थित हैं और सभी लोगों ने पूरा सहयोग किया। महिला स्वास्थ्य जागरूकता के संदर्भ में कार्यशाला आयोजित की गई। इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी व वाराणसी मेनोपॉज सोसाइटी की ओर से IMSCON नेशनल कॉन्फ्रेंस के तहत कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें प्रौढ़ महिला स्वास्थ्य जागरूकता पर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। इसके साथ ही इस कार्यशाला में नॉन मेडिकल कम्युनिटी की महिलाओं को जोड़ा गया और उन्हें प्रौढ़ावस्था में होने वाली समस्याओं और उनके निदान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। मैं IMSCON की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ और आज किस तरह का उद्घाटन हुआ, क्या आज का जो ये IMSCON है, ये हम लोग के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि अभी हम कोरोना के बाद ये पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस कर पा रहे हैं। और ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये मेन इसका है कि ये जो प्रौढ़ावस्था में स्त्रियाँ हैं उनके जो स्वास्थ्य से संबंधित ये कार्यक्रम है और इसमें हम लोग तरह तरह के साइंटिफिक व्याख्यान कर रहे हैं, पेपर, पोस्टर प्रेजेंटेशन और इंटरनेशनल फैकल्टी का भी इसमें है जो कि ऑनलाइन हो रहा है। इस जो संस्था है इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी और वाराणसी मेनोपॉज सोसाइटी इसको कर रही है और जैसा कि मैंने बताया कि प्रौढ़ महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित ये कार्यक्रम है और इसमें कई कार्यशालाएं आज आयोजित हुई और अभी ये क्लब 35+ की कार्यशाला है जो नॉन मेडिकल कम्युनिटी है, जो कि डॉक्टर्स नहीं हैं, उन स्त्रियों को हमने अपने साथ जोड़ा है और जिसको हम समय समय पर बताते रहते हैं मेडिकली कि क्या उनको करना चाहिए, जिससे कि वो तरह तरह की अपनी स्वास्थ्य की परेशानियों से को पहले जान सके और फिर उसको सही समय पर उसको ट्रीटमेंट कर सके, उसका निवारण कर सके। तो आज ये क्लब 35+ का जो कार्यशाला है उसका उद्घाटन श्रीमती मृदुला जायसवाल मेयर वाराणसी ने किया और अभी हम लोग इसके तहत और भी ये जागरूकता, सामाजिक जागरूकता का ये वाला कार्यक्रम है और इसके अलावा और जो ये कॉन्फ्रेंस है ये साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस है। इसमें सारे डॉक्टर्स विभिन्न विधाओं के, मेनली तो स्त्री रोग और भी विधाओं के जैसे प्लास्टिक सर्जन, यूरोलॉजिस्ट और बोन स्पेशलिस्ट, डेंटिस्ट, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, जिनका कि मतलब बढ़ती उम्र से संबंध है, वो सब इसमें अपने अपने शोध पेपर प्रस्तुत करेंगे और हम लोग आपस में विचार विमर्श करेंगे। लंका थाना क्षेत्र में नगर निगम प्रवर्तन दल द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया गया। लंका थाना क्षेत्र में नगर निगम प्रवर्तन दल द्वारा अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान रविदास गेट से लेकर मालवीय चौराहे तक हुए अवैध रूप से कच्चे पक्के निर्माण को ध्वस्त किया गया। साथ ही दोबारा अतिक्रमण न करने की सख्त हिदायत दी गई। वहीं लंका क्षेत्र में स्थित एक फूड स्टॉल को भी ध्वस्त कर दिया गया। स्टॉल की संचालिका का आरोप था कि बिना नोटिस के स्टॉल ध्वस्त कर दिया गया है। संजय जायसवाल जी, क्या मामला है, क्या घटना घटी है आप लोगों के साथ? मामला ये है कि मेरा एक दुकान है, रेस्टोरेंट है, फास्ट फूड रेस्टोरेंट, जो कि लंका पर स्थित है। आज सुबह 12 बजे इसे नगर निगम वालों ने आकर तोड़ दिया। हम इसे बताया जा रहा है कि यह इलीगल, लेकिन ये इलीगल नहीं है। इसका हम 22,000 रुपये किराया हर महीने भरते हैं। साथ ही मेरे पास एग्रीमेंट पेपर भी है जिस पर लिखा हुआ है कि यह इलीगल नहीं है, लीगल है। हमें 10 मिनट तक का टाइम नहीं दिया गया। हम हाथ जोड़ते रहे, पैर जोड़ते रहे कि हमें 10 मिनट का टाइम दीजिए कि कम से कम अपना सामान हटा सकें, लेकिन हमें टाइम नहीं दिया गया कि हम अपना सामान हटा सकें। आकर सब कुछ तोड़ दिया गया। अब हम क्या करें, हमें ये जी बिल्कुल। तो ये जो घटना आज घटी है नगर निगम के द्वारा, क्या आपने आदेश, वो अधिकारी लोग लेके आए थे, आपने आदेश की कॉपी मांगा था? हमने मांगा था कॉपी, लेकिन हमें दिया नहीं गया, हमें दिखाया नहीं गया। क्या कहा गया? कुछ बोला नहीं गया। हम कहते रह गए, हमारी बात ही नहीं सुनी गई। अच्छा, तो हमारी बिल्कुल भी बात नहीं सुनी गई, हम कहते रह गए। बस यही बोला गया कि ऊपर से आदेश है। बिल्कुल। यहाँ पे जो घटना हुई है, आप खुद एक वकील हैं, यहाँ पे जो घटना हुई है प्रवर्तन दल द्वारा, जहाँ तक मतलब महिलाओं का कहना है कि उनकी दुकान को अवैध तरीके से तोड़ा गया, जो कि उनके पास सारे कागजात दस्तावेज होने के बावजूद और जो कि नगर निगम की ज़मीन ना बताते हुए ये खुद एक किराया भरती थी मकान मालिक को। तो कितनी इसमें सच्चाई है और जो तोड़ा गया है, क्या लगता है सही है गलत है? ये सरासर गलत है, क्योंकि ये इनका एग्रीमेंट हुआ है। अगर ये जो इलीगल होते तो एग्रीमेंट होता ही नहीं। पहली बात तो ये है, अगर एग्रीमेंट हुआ है तो कहीं ना कहीं ये वैलिड थे, अपने पोजीशन पे सही थे। और दूसरी बात ये है कि एटलीस्ट इनको कम से कम एक बार समय नोटिस तो देना चाहिए था, और नोटिस का कहीं भी चर्चा नहीं है। उनसे नोटिस मांगा गया है तो वो नोटिस दिए नहीं है।
कि एक बार नोटिस कहने पर जो है गाली गलौज तक, पुलिस वाले ने गाली गलौज तक किया है उनके साथ। जो मालिक हैं यहाँ के लोग, उनके गाली गलौज भी किए हुए हैं। जी बिल्कुल, मगर क्या लगता है जिस तरीके से ये मामला आ रहा सामने कि नगर निगम की जो टीम परिवर्तन दल आई थी, तो क्या बड़े नगर निगम अधिकारी, क्या IPS अधिकारी भी आए थे यहाँ पर मौजूद थे कि खाली सिर्फ कर्मचारी थे? आई थिंक SP स्तर के थे अधिकारी थे उसमें, IPS रैंक के अधिकारी थे और CO थे, थाना भेलूपुर थे, चौकी इंचार्ज थे, सब लोग यहाँ पे थे। हम लोगों ने बस उनसे कागज़ मांगा, उन्होंने कागज़ तक नहीं दिखाया कि भाई आप दीजिए, तोड़ने का आदेश आया तो आप आदेश दिखाइए। उन्होंने आदेश नहीं दिखाया। आप देख सकते हैं, मेरे पीछे देखिए, अभी भी वो साइकिल उसी सेम फुटेज पे है जहाँ हमारी दुकान था, उसी की पैरेलल वो भी है, लेकिन उसको तोड़ा नहीं गया है। ये विदिन प्रेमाइस है, प्राइवेट एरिया में वो लोगों ने आके जो है तोड़ फोड़ किया है और इस वजह से बहुत भारी जो है नुकसान हुआ है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर रामनगर संगत मैदान से कांग्रेस जनों ने निकाली सद्भावना रैली। आगामी दुर्गा पूजा पर्व के मद्देनजर पियरी पुलिस चौकी में आहूत हुई बैठक। लंका थाना क्षेत्र में नगर निगम प्रवर्तन दल द्वारा चलाया गया अतिक्रमण अभियान। और सिगरा नगर निगम मुख्यालय से स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत निकाली गई जन जागरूकता रैली। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।